हेलो एंड वेलकम गाइस टू पाइटॉस फॉर एवरीवन। और इस वीडियो में हम जानेंगे टेंसर्स के बारे में, टेंसर्स के ऊपर के बेसिक ऑपरेशन के बारे में, और हम टेंसर्स क्यों यूज करते हैं और टेंसर्स एक्चुअल में क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। तो टेंसर क्या है? टेंसर एक सुपरसेट है कि जिसके अंदर हम अलग अलग डायमेंशंस के एरेज बनाते हैं और उसके अलग अलग हमने नाम रखे हुए हैं। जैसे कि अगर हम कोई वेरिएबल में सिंगल वैल्यू असाइन करते हैं लाइक x इक्वल टू 4, तो वो एक स्केलर कहलाता है। जब हम उसमें सिंगल कॉमा सेपरेटेड एक एरे बनाते हैं तो वो वेक्टर बनाते हैं, तो उसकी डायमेंशन 1 होती है, जिसे हम वेक्टर, एरे, लिस्ट, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको। उसके बाद अगर हमारे वेरिएबल के अंदर हम टू डायमेंशनल यानी कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में हमने बनाया है तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स, कि जिसकी डायमेंशन 2 होती है और उसके अंदर डेटा रो एंड कॉलम के फॉर्म में हमने असाइन किया होता है, जो मल्टी डायमेंशनल या टू डायमेंशनल एरे भी हम उसको कहते हैं कभी कभी। और दो से ज़्यादा डायमेंशन वाले एरे लाइक 3 डायमेंशनल एरे, 4 डायमेंशनल, तो ये सारे ही डेटा टाइप्स और ये सारी ही चीज़ें एक जगह पे इंक्लूड होती है, जिसे कहते हैं टेंसर्स। टेंसर्स यानी n डायमेंशनल ऑफ एरे। सब इसके बाद बात करते हैं टेंसर्स के बेसिक ऑपरेशंस की। ओके, तो अब बात करते हैं टेंसर्स के बेसिक ऑपरेशन की, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन परफॉर्म करना है, टेंसर को डिफाइन कैसे करना है, रैंडम टेंसर्स कैसे बनाने हैं, वो सब देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक एम्प्टी टेंसर को कैसे इनिशियलाइज करना है। तो हम एक सिंपल टॉर्च के इनबिल्ट फंक्शन एम्प्टी का यूज करेंगे और उसके अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट हम हमारी साइज पास करेंगे या हम हमारा डायमेंशंस पास करेंगे कि हमको कितनी साइज का एम्प्टी टेंसर चाहिए। और ये एम्प्टी टेंसर रैंडम वैल्यू से इनिशियलाइज होगा, तो इसमें जो वैल्यूज होगी वो रैंडमली जनरेट हुई होगी और असाइन हुई होगी। तो अगर मैंने लिखा है 1, तो ओनली वो स्केलर वैल्यू या स्केलर टेंसर बनेगा। फिर मैंने पास किया 2 डायमेंशन कि जिसमें 1 रो एंड 2 कॉलम यानी कि मैट्रिक्स बने, तो वो 1 रो एंड 2 कॉलम का एक रैंडम एम्प्टी टेंसर बनाएगा। और इसमें ही मैं मल्टी डायमेंशनल भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ लाइक 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो अब ये एम्प्टी टेंसर का डेटा टाइप क्या है वो जानने के लिए हम सिंपल वेरिएबल डॉट डी टाइप यानी कि डेटा टाइप लिखेंगे तो हमें उसका डेटा टाइप पता चल जाएगा कि अभी इसका डेटा टाइप है फ्लोट 32। और हम ये डेटा टाइप को चेंज कैसे कर सकते हैं वाइल वी इनिशियलाइजिंग दी टेंसर। तो हम सिंपल एम्प्टी टेंसर के आर्ग्यूमेंट में पास कर देंगे डी टाइप इक्वल टू टॉर्च डॉट फ्लोट 64 या 60 या इन 32, और जो डेटा टाइप हम स्पेसिफाई करेंगे वही डेटा टाइप का वो टेंसर बनेगा। अब हमें रैंडम वैल्यूज से नहीं, पर हमें टेंसर बनाना है जीरोस या फिर वंस का। तो पाइटॉर्च के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है जीरोस और वंस के लिए। तो अगर हम जीरोस वैल्यूज का टेंसर बनाना चाहते हैं तो हम सिंपल टॉर्च डॉट जीरोस को फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर जैसे ही हमने एम्प्टी टेंसर वाले फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास की थी वैसे ही आर्ग्यूमेंट हम यहाँ साइज की और डेटा टाइप की पास कर सकते हैं। जैसे ही मैंने लिखा 2 और 1 या 4x1 यानी कि मैट्रिक्स 4x4 भी बनाना है, तो वो 4x4 का एम्प्टी मैट्रिक्स के जहाँ पे सारी वैल्यू जीरोस होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको कोई इमेज के लिए बनाना है एम्प्टी टेंसर कॉन्केट करने के लिए 1 का या 0 का, तो मैं 250x250 की इमेज है तो मैं जीरोस का मैट्रिक टेंसर ऐसे बना सकता हूँ। और वही आरजीबी इमेज है तो 3 चैनल्स यानी कि 3 डायमेंशनल होगी, पहले 3 चैनल्स, फिर उसकी हाइट एंड फिर उसकी विड्थ। और यहाँ पे ही हम डेटा टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं टॉर्च डॉट फ्लोट 32 इंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। जैसे हमने 0 के लिए स्पेसिफाई किया है वैसे ही हम वंस के लिए भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जहाँ पे टॉर्च डॉट वंस फंक्शन का यूज करके हम साइज और डेटा टाइप स्पेसिफाई करके टेंसर को इनिशियलाइज या क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा कोई टेंसर है तो उसके ऊपर हमको फ्यूचर आगे हमारे कोड में अगर नंपाई के ऑपरेशन करने हैं तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है वही देखते हैं। तो नंपाई को अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा एक टेंसर हमने 1/2/3 का एक टेंसर बना लिया।
उसके बाद हम डॉट नमपाई एक फंक्शन है टॉर्च के अंदर ही कि जो हमारे टेंसर को नमपाई में कन्वर्ट करके देगा। अब यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट क्या है कि अगर हम हमारे टेंसर वाले वेरिएबल में कोई चीज एडिशनल या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो सेम चीज रिफ्लेक्ट होती है हमारे नमपाई वाले वेरिएबल में भी। और क्यों ऐसा है? क्योंकि ये दोनों अगर सीपीयू पे है टेंसर और नमपाई तो वो एक सेम मेमोरी लोकेशन यूज करते हैं। जो हमारा टेंसर जो मेमोरी लोकेशन पे एड्रेस होगा उसका वही मेमोरी एड्रेस नमपाई एरे का भी होगा, और जिसकी वजह से एक के अंदर किए हुए सारे चेंजेस दूसरे के अंदर हमको देखने मिल जाते हैं। अब हमें टेंसर को हमारे सीपीयू या जीपीयू पे इनिशियलाइज करना है, वो भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादातर इमेज प्रोसेसिंग का काम टेंसर बेस्ड होता है और वो हमें जीपीयू पे करना होता है। तो हम एक टेंसर को जीपीयू पे कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं या उसको जीपीयू पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक टेंसर ले लिया और वही टेंसर वेरिएबल के अंदर हम टू करके फंक्शन है कि वो टू करके फंक्शन की आर्ग्यूमेंट में अगर हम सीपीयू पास करते हैं एज अ स्ट्रिंग तो वो सीपीयू पे इनिशियलाइज होगा। और अगर हम उसके अंदर अगर हमारे अंदर जीपीयू अवेलेबल है और वो चेक करने के लिए कि जीपीयू अवेलेबल है कि नहीं तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं टॉर्च डॉट कूड़ा डॉट इज अवेलेबल फंक्शन को। अगर वो ट्रू रिटर्न करता है यानी आपका पाईटॉर्च कूड़ा के साथ सपोर्टेड है और वैसे ही वो आपने इंस्टॉल किया गया है। और अब टू फंक्शन में अगर आप कूड़ा कॉलन 0 यानी कि आप कौन सा जीपीयू यूज कर रहे हो 0 1 आपके अगर मल्टीपल जीपीयू यूज है तो आप इंडेक्स स्पेसिफाई कर सकते हो और फिर ये टेंसर जीपीयू बेस्ड इनिशियलाइज हो जाएगा। पर अगर आपने कोई टेंसर को जीपीयू पे इनिशियलाइज किया है तो जीपीयू पे इनिशियलाइज होने के बाद आप उसको नमपाई में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसका डेटा टाइप जीपीयू बेस्ड होगा और आप एक नमपाई जो सीपीयू बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है तो उसमें उसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको पहले उसको सीपीयू में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसको नमपाई के अंदर कन्वर्ट करना होगा।